और उत्तर भारत में पारा तेजी से ऊपर जा रहा है। कई राज्यों में लू की स्थिति बनी हुई है। लगातार गर्मी का सितम भी जारी है। अप्रैल महीने की शुरुआत में ही जून जैसी गर्मी लोगों को सता रही है। इस वक्त राजधानी लखनऊ की बात करें तो लगभग 39 डिग्री तक तापमान पहुंच चुका है। ऐसे में लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो रहा है। लोग गर्मी से बेहाल दिखाई दे रहे हैं। रोज निकलने वाले लोग गर्मी से राहत पाने के लिए जूस का सहारा लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। लगातार लोग गर्मी और धूप से बचने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि अगर मौसम विभाग की माने तो आने वाले समय में लू के थपेड़े गर्मी को और बढ़ा सकते हैं। गर्मी का सितम इस कदर दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि अप्रैल की शुरुआत में ही पारा लगभग 39 डिग्री तक पहुंच गया है। ऐसे में लोग गर्मी से कहीं ना कहीं बेहाल नजर आ रहे हैं। इस वक्त की बात करें तो राजधानी लखनऊ के मोहनलालगंज कस्बे में है और यहाँ देख रहे हैं कि जो जूस की दुकान है उस पर लोगों की भीड़ आपको साफ तौर पर देखने को मिल जाएगी, क्योंकि इस वक्त पारा लगभग 39 डिग्री के आसपास है। ऐसे में लोग कहीं ना कहीं राहत पाने के लिए जूस का सहारा लेते हुए नजर आ जाएंगे। बात करते हैं, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अमन शुक्ला है। अमन, क्या कहेंगे, जिस तरह से अभी से ही शुरुआत में इतनी गर्मी बढ़ गई है, ऐसे में क्या कहेंगे? गर्मी का तो भाई साहब देखिए ये हाल है कि अभी तो फिर भी अप्रैल शुरू हो गया, गर्मी मार्च मिड से ही काफ़ी ज़्यादा होने लग गई थी। अभी के टेम्परेचर की हम बात करें तो लगभग 39 डिग्री के आसपास है टेम्परेचर। गर्मी का आलम इस कदर है कि मोटरसाइकिल से चढ़ने में हम लोगों को डर लगने लगा, इतनी तेज़ गर्म हवा लगती है। हालांकि रात में थोड़ा सा टेम्परेचर सही हो जाता है, दिन की अपेक्षा रात में ज़्यादा अच्छा लगता है ट्रैवल वगैरह करने में, लेकिन दिन में बाइक वगैरह से एकदम नहीं ट्रैवल करने वाला है। और ट्रैवल करने वाला तो बिना प्रिकॉशंस लिए तो बिल्कुल नहीं। और इस टाइम पे तो सहारा सिर्फ हम लोगों का ये लिक्विड जूस और यही सब है। बिल्कुल, लिक्विड जूस की दुकानों पर भीड़ दिखाना चाहेंगे। यहाँ देख रहे हैं गन्ने की ये दुकान है, गन्ने की शॉप पर भी देख रहे हैं कितना लोगों की भीड़ जमा है। लोग यहाँ पर गन्ने का जूस पीते हुए नजर आ जाएंगे। और भी कुछ लोग हैं, उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम यश वाजपेयी है। यश, ये बताइए कि जिस तरह से शुरुआत में इतनी गर्मी हो गई है, ऐसे में किस तरह से आप गर्मी से बच रहे हैं? कि गर्मी इस बार तो पूछिए ना, 200 साल का एक तो रिकॉर्ड टूट गया, पहली बात। दूसरी बात, इतनी गर्मी अभी से स्टार्टिंग है, तो आप ये सपोज करिए कि मई, जून और जुलाई, अभी ये 3 महीने बाकी हैं, तो उनमें क्या होगा। तो हमने आपको रिपोर्ट दिखाई, गर्मी से लोग परेशान हैं। अब आपको लाइव तस्वीरें भी दिखाएंगे। हमारे साथ गोरखपुर से हमारे सहयोगी सुशील जुड़े हुए हैं और बनारस से हमारे सहयोगी पंकज जुड़े हुए हैं। सबसे पहले गोरखपुर रुक कर लेते हैं, जहां पर हमारे सहयोगी सुशील बने हुए हैं। सुशील, गोरखपुर में क्या हालात है गर्मी को लेकर? क्योंकि देखिए दिन प्रतिदिन लगातार टेम्परेचर बढ़ता ही जा रहा है और मुश्किलें भी बढ़ रही हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि लगातार जो टेम्परेचर है वो बढ़ रहा है और निश्चित रूप से जो दिन की अगर बात करें तो जो टेम्परेचर 40 से 41 के आसपास रह रहा है, अभी आप देखेंगे कि 4.25 हो रहा है, यानी 4.5 से ऊपर हो रहा है। और ऐसे में जो तापमान है वो लगभग 37 से 38 है। तो अब ऐसे में आप समझ सकते हैं कि दोपहर का तापमान क्या होगा। और अभी भी हालात ये हैं क्योंकि माथे से पसीना चू रहा है, तो कहीं ना कहीं लोगों की परेशानी बढ़ गई है, क्योंकि अभी मई जून का महीना पूरा बाकी है। अभी अप्रैल की स्टार्टिंग है और अप्रैल की स्टार्टिंग में ही गर्मी के हालात ये हैं कि लोगों के लिए कहीं ना कहीं मुश्किलें खड़ी हो गई हैं। किस तरीके से लोग जब बाहर निकल रहे हैं तो अपने आप को ढक करके चल रहे हैं, ठंडे चीजों का सेवन कर रहे हैं। और निश्चित रूप से जो व्यवस्था प्रशासन की तरफ से होनी चाहिए वो व्यवस्था अभी फिलहाल नजर नहीं आ रही है, क्योंकि नगर निगम की तरफ से जगह जगह पे प्याऊ की व्यवस्था होनी चाहिए और तमाम तरह की सुविधाएं होनी चाहिए। वो एक भी सुविधा यहाँ शायद गोरखपुर में देखने को नहीं मिल रहा है। इसलिए लिहाजा लोग जब घर से निकल रहे हैं तो खुद अपने आप में उसका प्रिकॉशन ले रहे हैं और पूरी तरीके अपने आप को ढक के चल रहे हैं और ठंडे चीजों का सेवन कर रहे हैं, जिसमें से सबसे ज्यादा अगर बात करें तो गन्ने का रस, नारियल का पानी, ठंडई और जो है ठंडा पानी, ये ज्यादा प्रयोग कर रहे हैं। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं कि किस तरीके के हालात है। गर्मी से हर एक व्यक्ति परेशान है। जी ठीक है, बिल्कुल सुशील, लगातार आप बने रहिए हमारे साथ। वाराणसी रुक कर लेते हैं, जहां पर हमारे सहयोगी पंकज बने हुए हैं। पंकज, वाराणसी में क्या हाल है गर्मी का? क्योंकि वहां पर भी हम देखते हैं गर्मी जैसे बढ़ती है तो लस्सी का सेवन करते हैं, गन्ने के जूस का सेवन करते हैं। जी हाँ सचिन, बताना चाहेंगे आपको कि जैसे होली के बाद से यहाँ तापमान बढ़ना शुरू हुआ और तापमान जो है 40 के आसपास पहुंच गया। परसों की बात करूं तो परसों 41.6 टेम्परेचर था। कल की बात करूं कल 40.6 टेम्परेचर था। आज भी दिन में 40 के आसपास टेम्परेचर था। और अभी वर्तमान की बात करूं तो अभी 39 से अबव टेम्परेचर बनारस का चल रहा है। गर्म हवाएं भी चल रही हैं। कल की बात करूं तो कल करीब 15 किलोमीटर प्रति घंटे की तरफ रफ्तार से गर्म हवाएं चल रही थी। तो आने वाला जो समय है, अगर इसी तरह गर्मी बढ़ती रही तो काफी परेशानी का सबब बन सकता है। अब गर्मी से बचने के लिए लोग बाग ठंडे चीजों को सेवन कर रहे हैं। जैसे सुशील ने बताया कि आम का पन्ना है, गन्ने का रस है, लस्सी लोग पी रहे हैं, ठंडाई पी रहे हैं। इवन जो कुल्फी फालूदा है वो भी लोग जाके खा रहे हैं कि कम से कम जो अंदर की तासीर है
वो ठंडी हो। तो परेशानी तो हो रही है। और रही बात प्रशासन की, तो प्रशासन ने यहाँ भी ऐसी कोई अभी तक व्यवस्था नहीं करी है कि कहीं प्याऊ की जो व्यवस्था हो जाए। लोग डिहाइड्रेशन के शिकार हो रहे हैं, डॉक्टर्स के यहाँ लोग जा रहे हैं, चाहे बच्चे हों, चाहे बड़े हों, चाहे वृद्ध हों। तो डॉक्टर्स के यहाँ भी लोगों का जो है अब दौड़ने का क्रम शुरू हो गया है। जिस तरीके से गर्मी पड़ रही है, लोग बेहाली। देखिए, मुझे ही बहुत पसीना, इस समय मैं छाया में खड़ा हूँ, अभी छाँव में खड़ा हूँ, उसके बावजूद मैं पसीने से जो है तरबतर हूँ। तो आप समझ सकते हैं गर्मी जिस तरीके से बढ़ रही है, निश्चित नहीं, बिल्कुल। देखिए, मैं तो स्टूडियो में हूं और यहाँ पर एसी चल रही है, तो कहीं मुझे इतनी गर्मी महसूस नहीं हो रही है। लेकिन आप और सुशील जो है लगातार ग्राउंड पर हैं, वहां पर हम देख पा रहे हैं किस तरीके से गर्मी का असर जो है आप पर भी देखने को मिल रहा है। सुशील, देखिए, आप भी लगातार ग्राउंड से रिपोर्ट भेजते हैं, मुश्किलें आपके लिए भी बढ़ रही है गर्मी में? बिल्कुल सही कहा, चूंकि ग्राउंड पे रह करके हम सुबह से शाम तक खबरों को कलेक्ट करते हैं। अब ऐसे में हमारे सामने सबसे बड़ी परेशानी गर्मी की होती है और पूरी तरीके से गर्मी से हम तरबतर हो जाते हैं। लेकिन फिर भी हमें काम करना है। उसी तरीके से तमाम ऐसे लोग हैं, तमाम ऐसा तबका है जिन्हें 2 जून की रोटी के लिए जो है बाहर निकलना ही निकलना है। तो ऐसे में उसे उस गर्मी का सामना करना ही पड़ रहा है। फिलहाल जो लोग हैं वो किसी तरीके से ककड़ी, खीरा और तमाम ठंडी चीजों का सेवन इसलिए कर रहे हैं कि कम से कम उस धूप से बच सके, क्योंकि ठंडी चीजें जब शरीर के अंदर रहेगी तो कहीं ना कहीं थोड़ी देर तक जो है इस गर्मी से उसे बचाव दिलाएगा। तो ऐसे में कहीं ना कहीं लोगों के लिए परेशानी जरूर है। और मौसम विभाग ने अभी साफ तौर पे कह दिया है कि अभी इस गर्मी से निजात मिलने वाला नहीं है और गर्मी के हालात एक इसी तरीके से रहेंगे। ये जरूर है कि सुबह दोपहर जो है 2 दिन से सुबह तकरीबन 8-9 बजे तक बदरी छाई रह रही है, लेकिन बावजूद हवाएं नहीं चल रही है, जिसकी वजह से उमस अभी भी बरकरार है। और सुबह से लेकर के देर शाम तक उमस की वजह से कहीं ना कहीं लोगों की परेशानियां बढ़ रही हैं। और जहां मैं खड़ा हूं, आप मेरे पीछे देखेंगे कि सड़कों पे किस तरीके से खालीपन है। यानी ये वो पॉश इलाके हैं जहां पे पूरी गाड़ियों का आवागमन रहता है, चहल पहल रहती है, लेकिन सड़कें लगभग आपको खाली नजर आ रही हैं। जो आ रहे हैं वो हेलमेट लगा करके, गमछा लगा के किसी तरीके से अपने आप का बचाव कर रहे हैं। तो आप खुद समझ सकते हैं कि हालात क्या हैं, किस तरीके से लोग गर्मी से परेशान हैं। और अभी आगे जो मई जून का महीना है उसमें किस तरीके से ये गर्मी अपना बिल्कुल। सितम ढाएगा, इससे कहीं ना कहीं लोग अगर हम बात आगे करें, चीज को सुशील, तो लेकर आपने के यहाँ पर परेशान गमछे हैं। का जिक्र जी। किया और एक बार पंकज जी का रुख कर लेते हैं। पंकज जी, देखिए, वाराणसी में अगर हम देखें तो गमछे का एक बड़ा अच्छा प्रयोग भी है। गर्मी से बचने के लिए लोग अपने एक गमछे को अपने सिर पर बांध लेते हैं। हाँ जी, बिल्कुल सही कहा आपने सचिन। गमछे का लोग प्रयोग कर रहे हैं, साथ में चश्मा, धूपी चश्मा भी लगा रहे हैं कि आंख पे उसका जो गर्मी का असर ना पड़े। तो गमछा वाकई बहुत लाभप्रद है इस गर्मी में। इस जो लू चलती है या जो बहुत ज्यादा तापमान होता है, तो गमछे से निश्चित तौर पे लोगों को बहुत राहत मिलती है। और बनारस, क्या पूरे पूर्वांचल की बात करें तो पूर्वांचल में गमछा बहुत उपयोगी माना जाता है, और इसलिए लोग गर्मी में प्रायः इसका इस्तेमाल करते हैं। जी सचिन। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया पंकज आपका तमाम जानकारी के लिए। सुशील, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो सुना आपने किस तरीके से लगातार गर्मी का जो प्रकोप है वो लगातार बढ़ता ही जा रहा है। तो लगातार हम भी आपसे यही अपील कर रहे हैं कि सुरक्षित रहिए, सावधान रहिए।